उस मार्ग पर सतत निरंतर चलता रहता है तब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच पाता है। हम भगवान जिनेंद्र की अर्चना कर रहे हैं ये मान करके कि हे प्रभु, अनादिकाल से दुख प्राप्त करते करते मैं घबरा गया हूं, मैं अपने घर में जाना चाहता हूं। खालू में नहीं है, ईंट चूने के मकान में नहीं जाना है, मैं अपने घर में जाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने माना है, समझा है, जाना है कि घर में जाने के बाद सुख की प्राप्ति होती है। जिस सुख को मैं खोज रहा हूं, भटकते भटकते संसार परिभ्रमण करते हुए मैंने चारों गतियों में घूम करके देख लिया, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करके ये अच्छी तरह जान लिया है कि कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। सुख की प्राप्ति का तो एक ही स्थान है, ये अवश्य है। गृहस्थ जीवन को छोड़ करके श्रेयांसनाथ भगवान आगे बढ़े। राजपुत्र थे, राज्य का परित्याग करके उन्होंने जंगल की राह ली। जो वन में प्रवेश कर जाता है वो बन जाता है, जो बनना चाहता है उसे वन में प्रवेश करना होगा। वन में प्रवेश किए बिना बनने की बात तो बहुत दूर, लेकिन शांति जो शाश्वत शांति की बात तो नहीं, लेकिन शांति इस गृहस्थ जीवन में मिलनी चाहिए, वो भी मिलने में बड़ा कठिनाई होती है। इसलिए भगवान जिनेंद्र देव की पूजा अर्चना करने के बाद वह कार्य करना पड़ता है जो उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार सूत्र ग्रंथ में बताया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग हाईवे है। बांसवाड़ा आने के लिए जयपुर से हाईवे के द्वारा आया जाता है और गाड़ी बड़ी आराम से चलती है, किंतु उस मार्ग में बाधाएं भी आ सकती हैं, आती हैं, पर जिस मिथ्यात्व का सेवन करते हुए हमारा जीवन बीता है, इतना लंबा जीवन बीता है, उस जीवन को समाप्त करने के लिए हम बोल रहे हैं। क्योंकि इस मोक्ष मार्ग पर चल करके तो ये जीवन तो नहीं पर रहेगा, ये जीवन तो समाप्त ही होना है। फिर क्या करेंगे महाराज? भगवान श्रेयांसनाथ से पूछिए कि आप रत्नत्रयी मार्ग पर चले हैं, नेशनल हाईवे पर चले, और आपने क्या प्राप्त किया? कभी बात किया आपने श्रेयांसनाथ भगवान से? पूछने का प्रयत्न करना, वहां जाकर के क्या मिलता है। क्योंकि संसार के प्राणियों के मन में एक ही प्रश्न होता है कि सिद्धालय में जाकर के क्या करेंगे। वहां तो कुछ मिलता नहीं, खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता, और संसार के जो कुछ प्राप्त हमको धर्म प्राप्त है, इस धर्मों को छोड़ करके भी वहां क्या मिलेगा। हम यहाँ भगवान की पूजा को करते हैं, भगवान के दर्शन तो करते हैं, वहां तो वो भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए हमने कहा कि भगवान के दर्शन, भगवान के पूजन करने वाला पूज्यता को प्राप्त होता है। उस मार्ग से चल करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के बाद
स्वभाव व्यंजन पर्याय को प्राप्त हो जाते हैं। और वो स्वभाव व्यंजन पर्याय जो है, व्यंजन पर्याय का मतलब है चिरकाल तक जो पर्याय रहे। आपने विभाव व्यंजन पर्याय प्राप्त की या नाश को प्राप्त होगी, लेकिन भगवान ने जिस सिद्धावस्था को प्राप्त किया, जिस पर्याय को प्राप्त किया, वो आनंद काल तक वैसी के वैसी बनी रहेगी। वैसी के वैसी बने रहने का मतलब ये है कि उनकी सिद्ध अवस्था या सिद्ध पर्याय कभी नाश को प्राप्त नहीं होगी। संसार की सारी पर्याय, सारे पद नाशवान हैं। इसीलिए तो भगवान ने मोक्ष मार्ग प्राप्त किया और मोक्ष मार्ग प्राप्त करके अपना जो कार्य था उस कार्य को सिद्ध कर लिया। संसार के सभी प्राणियों के कार्य बहुत होते हैं, उन कार्यों को सिद्धि करने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, किंतु जो हमारा आत्मा है उस आत्म द्रव्य को सिद्धि प्राप्त कराने के लिए तो केवल 3 बातें हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र। बस इस पर चल करके हम भगवान श्रेयांसनाथ के 24 तीर्थंकर भगवान या अनंत तीर्थंकरों ने, अनंत जीवों ने जो सिद्धालय प्राप्त किया है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी के लिए यह मंगल भावना करते हैं कि जो मार्ग है उसी मार्ग से चल करके अपने स्थान पर पहुंचा जाता है। मार्ग भूल करके भटकना पड़ता है, न जाने कहां कहां कैसे कैसे भटकना पड़ेगा। इसलिए हमें मनुष्य जन्म तो प्राप्त हुआ ही है, मनुष्य जन्म के साथ साथ जिनेंद्र भगवान की शरण प्राप्त भी है, जिनेंद्र भगवान का धर्म प्राप्त हुआ है और जिनेंद्र भगवान के धर्म को प्राप्त करके हम अपने रास्ते को सीधा बना लें, क्योंकि संसार का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा है। इसलिए कुछ देर नहीं लगने वाली है। वहां से 7 राजू ऊपर जाने में आपको 7 किलोमीटर चलना पड़ता है तो टाइम लगता है, लेकिन 7 राजू जानने में 1 समय लगेगा, ज़्यादा देर ही लगने वाली नहीं है। उस स्थिति को प्राप्त करके आप सिद्धत्व को प्राप्त करें मंगलमय भावनाओं के साथ। जब लोग श्रेयांसनाथ भगवान की